समय का तो हमें भी उम्मीद नहीं था कि इस दुनिया में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अच्छा, इतनी हालत इतना खराब थी। हालत खराब था। हम्म ठीक है ना। कई जगह हॉस्पिटल में गए हम लोग, हम्म। वहाँ के डॉक्टर लोग भी बोले, मना कर दिया साफ कि अच्छा, भैया अस्पतालों ने कहा कि हम इलाज नहीं हाँ, करेंगे। इलाज नहीं करेंगे। ये नहीं बोला कि ये हमारी बस की नहीं है, थोड़ा यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ कहीं भी बताएं। अच्छा, मतलब हमारे बस का नहीं है इनका इलाज कराना। हाँ। अच्छा। फिर उन लोग बोल दिया कि बक्सी नगर ले जाओ। बक्सी नगर गए रात को। हम्म हम 3 आदमी थे कार हम्म में। फिर ना एक हमारा जो पार्टी है वो लेके गए बेचारा, वो भी बहुत अच्छा आदमी है। हम्म। बक्सी नगर से हम निकले। बक्सी वहां पर नगर फिर वाले आप। भी बोले कि नहीं यहाँ पे मत लेके जाओ। फिर एक डॉक्टर ने बेचारे नंबर दिया, हम्म। एक दूसरे से कांटेक्ट किया कि इस मरीज को वहां ले जाओ। अब आप कैसा लग रहा है अपने भाई को देखकर, ये सब कैसा बहुत लग रहा है? खुशी है मुझे। और ना मैं जितना डॉक्टर है मैं इनसे ना विनती करके करता हूँ कि भैया ऐसे ना हर गरीब का ना मदद कर दें। इलाज हुआ आपका? मुफ्त इलाज हुआ है हमारा। हम्म हाँ, हमसे कोई 1 रुपया नहीं लिया गया है। अब बिल्कुल स्वस्थ है भैया? हाँ, अभी मैं बिल्कुल अच्छा हार्ट हूँ। अटैक हुआ था आपको? हाँ, पहले भी आया, पहली बार हुआ ये है? पहली बार हुआ है। तो हॉस्पिटल वाले को भी हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं, हाँ। जो हमारे जैसे गरीब आदमी को, एक परदेसी आदमी, अनजान आदमी को हमें अपने हॉस्पिटल में हमें शरण दिया और हम्म। हमारा जान बचाया। जी डॉक्टर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के गरीब लोगों के लिए एक ऐसी स्कीम निकाली थी जिसकी मदद से वो सारे लोग अपना 5 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। और जम्मू कश्मीर मात्र एक ऐसा राज्य है और इस राज्य में हर कोई व्यक्ति अपना मुफ्त में इलाज करवा सकता है। इस समय मैं जम्मू के केडी अस्पताल में हूँ और इस अस्पताल ने एक मिसाइल की है। और छत्तीसगढ़ के एक पेशेंट जिन्हें हार्ट अटैक हुआ था और हार्ट अटैक आने के बाद ये जम्मू के कई अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए गए, लेकिन किसी भी अस्पताल ने इनका वो गोल्डन कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया। जिसके बाद ये पेशेंट जो है वो केडी अस्पताल आते हैं और इनका गोल्डन कार्ड भी एक्सेप्ट होता है और फ्री में इनका इलाज भी किया जाता है। अब ये पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ हैं और इन्हें एक अच्छा सा कमरा जो है वो यहाँ पर दिया गया है और इस कमरे में इनका इलाज हो चुका है। अब ये पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है और हमारा ये खबर करने का मकसद ये है कि केडी अस्पताल ने जो मिसाइल कायम की है, बाकी अस्पतालों को भी जो है वो इस तरह की काम जो है वो करने चाहिए ताकि गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज हो सके। और इनका इलाज जम्मू कश्मीर के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर निखिल महाजन जी ने किया है। हालांकि वो इस समय इस अस्पताल में नहीं है, लेकिन पेशेंट से हम जरूर बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अरुण कुमार साहू, कहाँ के रहने वाले हैं आप? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का। आप पूरा बताएं कि आपको क्या हुआ था और कहाँ कहाँ पर आप गए? मेरे को हार्ट अटैक हो गया था अचानक। अच्छा। तो फिर हम कई जगह हॉस्पिटल में गए। हम्म। तो उसने पूछा कि आप कहाँ का रहने वाले हो? तो हम कहे छत्तीसगढ़ के। अच्छा। फिर बोला कि छत्तीसगढ़ के आदमी हो। हम्म तो मेरे को पूछा कि छत्तीसगढ़ कहाँ के हो? तो छत्तीसगढ़ के। हम्म तो फिर उन लोग चेक को किया। उसके बाद हमें बोला कि एक काम करो कि केडी हॉस्पिटल है, अच्छा। हाँ वहाँ पे चले जाइए। आपके पास बोला, पूछा स्मार्ट कार्ड है कि ये नहीं है? तो हम कहे है। आयुष्मान कार्ड था आपके आयुष्मान पास? कार्ड था। लेकिन हाँ, उन अस्पतालों ने ना, आपका कार्ड नहीं लिया? नहीं लिया। ठीक है। फिर इस हॉस्पिटल का नाम लिया, हाँ। यहाँ पे चले जाओ करके। फिर हम लोग यहाँ पे आए। केडी अस्पताल हाँ, में? केडी हॉस्पिटल में। ठीक फिर है, वहाँ फिर क्या हुआ यहाँ पर आया। आने के बाद? तो फिर यहाँ से बात किया हमारे भाई लोग, और मेरे साथ में आया था एक अफसर, वो भी आया था। सरपंच, जो सरपंच आया था, प्रधान वो हमारे जगह का। ठीक है। तो उन लोग आया, आकर के फिर साहब से बात किया। फिर उन लोग बोला कि यहाँ पे आ जाओ। अच्छा। हाँ, तो फिर हम आए। तो फिर गोल्डन हमारा, कार्ड लिया इन्होंने आपका? हाँ हाँ, तो फिर कैसा इलाज हुआ आपका यहाँ पे? बहुत अच्छा ढंग से इलाज किया हमारा। कितने दिनों से आप अस्पताल में? यहाँ से अब 3 दिन हो गया हमें। 3 दिन हो गए? हाँ, कोई पैसा लिया अस्पताल कोई में? नहीं लिया, कोई कुछ ना पैसा, दवाई का ना किसी का? किसी का कोई पैसा नहीं लिया। हाँ, हम्म। और हमें यहाँ का जो स्टाफ लोग है वो भी अपने भाई बहन के बराबर अच्छा सेवा किया हमारा। और हम इसके लिए बहुत बहुत आभार जिन प्रकट डॉक्टरों करते ने हैं। जिन डॉक्टरों ने आपका इलाज किया उनको हाँ, क्या कहना चाहोगे आप? वो डॉक्टर तो ऐसे हमारे लिए तो भगवान की बराबर है, और भगवान के ही रूप में माना गया है। इस डॉक्टर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हमारे जैसे गरीब का एक पुकार सुन लिया, परदेसी इतने आदमी बड़े का। अस्पताल में आपका मुफ्त इलाज हुआ आपका? मुफ्त इलाज हुआ है हमारा। हाँ, हमसे कोई 1 रुपया नहीं लिया गया है। अब बिल्कुल स्वस्थ है भैया? हाँ, अभी मैं बिल्कुल अच्छा हार्ट हूँ। अटैक हुआ था आपको? हाँ, पहले भी आया, पहली बार हुआ? ये पहली बार हुआ है। तो जम्मू में कितने सालों से रह रहे हैं आप? जम्मू में मेरे को आते जाते ऐसे 82 का मैं आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं मजदूर का काम करता हूँ, मिस्त्री का, राज मिस्त्री का। हाँ,
इससे पहले आपका इतने बड़े अस्पताल में इलाज हुआ, कभी कभी जाना हुआ कभी? नहीं मैं ये पहले बार आया हूँ मैं। इतने बड़े अस्पताल में हाँ, और बिना पैसों के? बिना पैसों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहोगे? बहुत कैसे बहुत करोगे? शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो हमारे गरीब लोगों के लिए एक सहारा बन गया है और जो आयुष्मान कार्ड बना दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। और अस्पताल को क्या कहना चाहोगे जिन्होंने? हॉस्पिटल वाले को भी हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं, जो हमारे जैसे गरीब आदमी को, एक परदेसी आदमी, अनजान आदमी को हमें अपने हॉस्पिटल में हमें शरण दिया और हमारा जान बचाया। जिस डॉक्टर ने आपका इलाज किया है उनसे बातचीत हुई आपकी, वो मिलने आए आपसे डॉक्टर? अभी तो डॉक्टर नहीं आया है जिन्होंने आपका इलाज किया। हाँ, और बाकी तो अन्य स्टाफ लोग तो 24 घंटे रहते हैं हमारे पास। हाँ, कोई तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ नहीं हुआ, हमें कोई तकलीफ नहीं है। 24 घंटा हमारे परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में मेरा भाई है, मेरा बच्चे हैं, हाँ, लड़के लोग हैं मेरा, हाँ, और फैमिली तो नहीं है मेरा। अच्छा हाँ। अच्छा, आप कुछ बताना चाहेंगे जब ये पेशेंट यहाँ पर आए तो किस तरह की हालत थी इन पेशेंट की? जी, ये पेशेंट हमारे पास आए थे इमरजेंसी में, तो हमने इनका ईसीजी किया है। जो ईसीजी में डॉक्यूमेंट था उसमें हार्ट अटैक हुआ था, इनको मेजर हार्ट अटैक हुआ था, जिसको हम एंटेरोवाल एमआई बोलते हैं। तो फिर हमने इनके घर वालों से बात की, उन लोगों ने बोला कि हम 1-2 हॉस्पिटल गए थे। अच्छा। उन लोगों ने बोला कि आयुष्मान की कुछ प्रॉब्लम चलेगा नहीं यहाँ पे। तो जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, तो हमने इनको बोला कि आप एडमिशन करा लो। हमने इनको एडमिशन कराया और हमने इनको सीधे कैथ लैब शिफ्ट कराया, कैथ लैब में जहाँ पे हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट होता है। तो हमने इनकी जब एंजियोग्राफी की, हमें जब पता चला इनकी जो मेन नाड़ी है वो बंद है, तो अकॉर्डिंगली हमने उसका ट्रीटमेंट किया, नाड़ी को खोल दिया। तो उसके बाद हमने पेशेंट को अपना जो हमारा वार्ड है यहाँ पे सीसीयू का, हमने पेशेंट को वहाँ शिफ्ट किया। तो उसके बाद पेशेंट को ट्रीटमेंट चल रहा है, जो हम दवाई देना चाहते हैं, जो भी सुविधा पेशेंट को मिल रही है, रहने का, खाने का, सब कुछ, वो सब आयुष्मान कार्ड में इनको मिल रहा है। तो अभी पेशेंट स्टेबल है। हमारा प्लान है पेशेंट को कल घर भेजने का, अच्छी कंडीशन में। पेशेंट स्टेबल है, इनके वाइटल्स बिल्कुल स्टेबल है, तो कल इनको हम डिस्चार्ज करना जाए यहाँ से। ठीक। तो अभी कल तक ये डिस्चार्ज कल तक ये बिल्कुल डिस्चार्ज होंगे। अभी बिल्कुल स्टेबल है, दवाइयाँ चल रही है इनको। तो जब कल यहाँ पर लाए गए तब उस समय क्या तब उनकी हालत ठीक नहीं थी, इनको चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, पेशेंट को पसीने आ रहे थे, चेस्ट पेन हो रहा था, पेशेंट स्टेबल नहीं था। ये 1-2 जगह गया था, वहाँ से घूम के गाड़ी में, तो जब हमारे पास पेशेंट पहुँचा, इनके बीपी बहुत ज़्यादा कम था, इनका पल्स रेट ज़्यादा चल रही थी, चेस्ट पेन हो रहा था पेशेंट को। तो हमने बिना कुछ सोचे हुए पेशेंट को अपने कैथ लैब शिफ्ट किया, जहाँ पे हमने पेशेंट को जो हार्ट अटैक हुआ था, जो भी नाड़ी थी उसको हमने उस टाइम खोल दी और पेशेंट स्टेबलाइज हुआ। और उसके बाद पेशेंट को हमने अपने वार्ड में स्टेबल किया। फिर यहाँ पे जो हमारा स्टाफ है उनने इसकी सुविधा की, जो भी ट्रीटमेंट था वो पेशेंट को दे दिया। ऐसे अगर नॉर्मल अगर आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल नहीं करना हो तो इनकी इलाज में कितना खर्चा अभी तक आ गया होगा अस्पताल का? कम से कम ऐसे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में 1.5 से 2 लाख का खर्चा आता है। अभी तक आ गया होगा पेशेंट का खर्चा, बट इनको अभी तक कोई खर्चा नहीं हमारी तरफ से, कोई दवाई का खर्चा नहीं, कोई रहने का खर्चा नहीं। जो हमने एंजियोग्राफी की, जो हमने स्टंट डाला, सब कुछ आयुष्मान कार्ड में वो कवर हो गया। स्टंट सब कुछ आयुष्मान में कवर हो गया। डॉक्टर साहब, ये पेशेंट कितने बजे आपके पास आए थे? ये अराउंड सुबह के 4 बजे आया था, सुबह 4 बजे के अराउंड आया था हमारे पास। तो जो हमारे एचओडी है कैथ लैब के, जो सीसीयू के हेड है हमारे डॉक्टर निखिल महाजन सर, तो सर को उसी टाइम कॉल गई कि सर ऐसे पेशेंट एक आए हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ है, मेजर हार्ट अटैक हुआ। तो सर को कॉल गई, सर उसी टाइम आए। तब तक हमने पेशेंट को जो आपने कितने बजे कॉल किया? सुबह के 4 बजे। सुबह 4 बजे? सुबह के 4 बजे। तो डॉक्टर साहब उसी टाइम हमने सर को कॉल की कि सर ऐसे एक पेशेंट आया जिनको हार्ट अटैक हुआ है, मेजर हार्ट अटैक हुआ है। तो सर उसी टाइम आए, तो हमने कैथ लैब स्टार्ट की। तब तक पेशेंट शिफ्ट हुआ था कैथ लैब। तो फिर जो भी एंजियोग्राफी थी हमने पेशेंट की एंजियोग्राफी की और पेशेंट की जान बच गई। सुबह के अराउंड 4 साढ़े 4 बजे हुए थे। जी देखिए, डॉक्टर निखिल महाजन जो हैं वो 4 बजे इन पेशेंट का इलाज करने के लिए आते हैं। अब देखिए, डॉक्टर को इसीलिए हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, क्योंकि अगर भगवान के बाद इंसान की कोई जान बचाता है तो वो डॉक्टर है। और तारीफ करनी होगी डॉक्टर निखिल महाजन जी की, जिन्होंने ना समय देखा और 4 बजे इन पेशेंट का इलाज करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और अगर ये आज जीवित है तो इस अस्पताल की वजह से, इस डॉक्टर की वजह से जिन्होंने इनका इलाज किया है। अब ये बिल्कुल ठीक है? अभी ये बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। इनके जो परिजन है वो इस समय हमारे साथ हैं। आप यहाँ पर आइए। क्या लगते हैं आपके? मेरा भाई है। आपके भाई हैं जी। तो क्या कहना चाहोगे इस अस्पताल के बारे में जिन्होंने आपके भाई का मुफ्त में इलाज किया? हालांकि गोल्डन कार्ड तो उनके पास है, लेकिन किसी भी अस्पताल ने इनका इलाज करने से मना कर दिया। और केडी अस्पताल जैसे अस्पताल ने एक मिसाइल कायम की है और एक गरीब इंसान का इलाज किया है फ्री में।
बस भैया मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ कि मेरे भाई को इन लोगों ने इतना बढ़िया सुरक्षित से रखे हैं। हम आते ही हमें तुरंत किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है ना, आते ही मरीज का हालत देख के सीधा अंदर इलाज शुरू कर दिए। ठीक है ना, न किसी को वेट करने का जरूरत की पर्ची बनाओ वो बनाओ, कुछ लफड़ा नहीं हुआ। और जो भी खुद ब खुद किया अस्पताल ने। हाँ, खुद अस्पताल वाले ने ये काम किया। मुझे न किसी का इंतजार करने की जरूरत, न किसी फैमिली का नहीं पूछा, खाली हालत देख के सीधा अंदर। ठीक है ना, अपना इस जो भी है अपन कार्यक्रम किया। ठीक है ना, हमें बस इतना ही बोला कि जब इनको भैया लाया कि उस समय इनकी हालत क्या थी? उस समय का तो हमें भी उम्मीद नहीं था कि इस दुनिया में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अच्छा, इतनी हालत इतना खराब थी। हालत खराब था। क्योंकि मैं घर से ही मैं काम पे गया था, आते ही देखा मैंने अपने भाई का हालत बहुत बुरी है। ठीक है ना, कई जगह हॉस्पिटल में गए हम लोग, वहाँ के डॉक्टर लोग भी बोले, मना कर दिया साफ कि अच्छा, भैया अस्पतालों ने कहा कि हम इलाज हाँ, नहीं करेंगे। इलाज नहीं करेंगे, ये नहीं बोला कि ये हमारी बस की नहीं है, थोड़ा यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, कहीं भी बताएं। अच्छा, मतलब हमारे बस का नहीं है इनका इलाज कराना। हाँ, अच्छा। ठीक है ना, 2-4 सुई वगैरह लगा के फिर उन लोग बोल दिया कि बक्सी नगर ले जाओ। बक्सी नगर गए रात को, हम 3 आदमी थे कार में। फिर ना एक हमारा जो पार्टी है वो लेके गए बेचारा, वो भी बहुत अच्छा आदमी है। बक्सी नगर से हम निकले, बक्सी वहाँ पर नगर भी वाले इलाज भी बोले कि नहीं यहाँ पे मत लेके जाओ। फिर एक डॉक्टर ने बेचारे नंबर दिया, एक दूसरे से कांटेक्ट किया कि इस मरीज को वहाँ ले जाओ। फिर हमने रात को यहाँ पे लाए, करीब कोई 12-1 बजे के बीच में। रात को ही डॉक्टर थे उस समय? डॉक्टर शायद थे या नहीं, इतना नहीं पता आपको नहीं मुझे। पता, मतलब इलाज तो हुआ। हाँ, अब आप कैसा लग रहा है अपने भाई को देखकर ये समय, कैसा बहुत लग रहा है? खुशी है मुझे। और ना मैं जितना डॉक्टर है मैं इनसे ना विनती करके करता हूँ कि भैया ऐसे ना हर गरीब का ना मदद कर दें। ठीक है ना, कि तो हमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने गरीब लोगों के लिए ये सहायता जो है उनको तो मैं कोटि-कोटि प्रणाम कर रहा हूँ अपने तरफ से। हाँ, चलिए बाबू, शुक्र से बातचीत करने के लिए। तो हमारा ये खबर करने का मकसद ही है कि बाकी अस्पतालों में भी इसी तरह का इलाज हो। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये गरीब लोगों के लिए स्कीम निकाली है, और इससे पहले भी हमने इसी अस्पताल में एक स्टोरी कवर की थी। और एक ड्राइवर थे जो गुजरात के रहने वाले थे, उनको भी हार्ट अटैक हुआ था और किसी भी अस्पताल ने उन्हें इलाज देने से मना कर दिया था। लेकिन केडी अस्पताल ने उस समय भी उस पेशेंट का इलाज किया था, जो स्वस्थ होकर अपने घर रवाना हुए थे। और आज एक और मिसाल जो है वो केडी अस्पताल ने खड़ी की है, और इस व्यक्ति का मुफ्त में इलाज किया। हालांकि गोल्डन कार्ड इनके पास जरूर था, लेकिन जो बाहर के जो लोग हैं उनका इलाज जो है वो जम्मू कश्मीर में गोल्डन कार्ड की मदद से नहीं किया जाता है। तो बाकी अस्पतालों को भी जो है वो केडी अस्पताल से सीखना चाहिए कि गरीबों का इलाज करना जो है वो डॉक्टरों का कर्तव्य है, अस्पतालों का काम है। इसी तरह से गरीबों की मदद करना जो है वो हम सब का कर्तव्य होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये स्कीम निकाली है, गोल्डन कार्ड जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, इस स्कीम से हर कोई जो है वो खुश है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से शुक्रिया अदा भी कर रहा है। नमस्कार।